दोस्तों आपने ऐसा प्रश्न स्कूल टाइम में देखा होगा जिसके अंदर आता है कि इसको सिद्ध करें। और अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको दिया होता है कि लेफ्ट वाला पोर्शन दे दिया और ऑप्शंस में आपको ऐसी चार वैल्यूज देगा। चार ऑप्शंस में आपको बोलेगा प्रूफ करके बताइए या फिर आप जज करके बताइए कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। अब एक चीज तो होती है कि हमें अगर याद है तो हम इसको कर सकते हैं, बट अगर हमें याद नहीं है या फिर हम प्रूफ करने पर जाएंगे तो काफी समय लगेगा। इसका एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। आप किसी भी, अगर मैं कहूं किसी भी, अगर मैं पीजीटी के पेपर या टीजीटी के पेपर की बात करूं या फिर मैं ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के एग्जाम्स की बात करूं, तो वहां ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको प्रूफ करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर एन और आर की दो वैल्यू, क्योंकि अर्थमेटिक पे चले जाओ उसके लिए। तो जैसे मैं अगर बोलूं कि लेट, मैंने मान लिया पी का क्या, एन का मान अगर मैंने मान लिया जैसे 3 मान लो और आर का मान 2 मान लो। मैं एक और एक क्यों नहीं मान रहा, एक और एक भी मान सकता हूं बट मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि फैक्टोरियल एक अगर मान लो आ रहा है, जीरो भी आ रहा है साथ में, तो कई जगह वैल्यू सिमिलर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एन का मान 3 और आर का मान 2 रख सकते हैं हम लोग। तो एन का मान 3 रखा, तो एन पी आर 3p2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 यानी 1 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6। ऐसे ही अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो n डॉट क्या है, n-1 p r-1 हमारे पास है। n का मान कितना है बेटा, n का मान 3 है, 3 रख दो यहाँ पर। और उसके बाद n-1 यानी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, 2p। और यहाँ पर क्या है r-1, r का मान कितना है 2, 2 में से 1 गया तो 1 हमारे पास आ गया। तो 3 डॉट और 2p1 का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल में अपॉन 2 - 1 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा 3 गुणा इसका मान फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, 3 दूनी 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6 हमारे पास आ गया, यानी ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल यहाँ पर बराबर है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या है, क्या लिखा हुआ है कि इसको देखते हैं कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बेटा n का मान, जैसे वही n का मान मैं तो 3 ही मानूंगा क्योंकि मुझे छोटी वैल्यू चाहिए। r का मान 2 रख रहा हूँ, रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3p2 बराबर कितना होता है, अभी हमने देखा इसका मान 6 था सॉल्व करने पर। यहाँ रखते हैं क्या है अपने पास, ये तो npr का मतलब था। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं n-1 प्लस n-r+1 डॉट n+n p r-1। तो यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान है 3, 3 - 2 लिख देता हूं मैं, 3 - 2 प्लस 1। उसके बाद अगर मैं बात करूं डॉट n, n का मतलब कितना है, n का मान है तो अपने पास 3, p r का मान कितना है 2, 2 में से 1 गया तो 1 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर आएगा बेटा 3, 4 में से 2 गया तो 2, 2 डॉट 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 2 का 2 डॉट, और यहाँ पे खोलेंगे तो इसका मान आएगा 3 बटे में फैक्टोरियल 2 कट जाएगा तो 3 दूनी 6। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू दोनों की आ गई, सेम आ चुकी है। अब मेन चीज जरूरी जो है ना वो ये है क्या, कि एग्जाम्पल की बात करें जो एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी टीजीटी 2010 में पेपर में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ऐसा छोटा वीडियो आपके लिए अब लाता रहूंगा जिसमें आपको आने वाले एग्जाम्स जितने भी होंगे या किसी भी एग्जाम की बात करें वहां पर जो क्वेश्चन है उनका स्मार्ट तरीका, फास्ट तरीका मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ एनपीआर इक्वल्स टू, आपसे पूछ रहा है एनपीआर का मान इसमें से किसके बराबर है। तो वही सेम एनपीआर की बात चल रही है बच्चे, एनपीआर। तो एन का मान 3 मान लिया, आर का मान 2 मान लिया, इसका मान हो जाएगा 6। ठीक है, लेट एन इक्वल्स टू 3 एंड आर इक्वल्स टू 2। ओके, ये माना। अब हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले ऑप्शन से बात करते हैं। देखो एन का मान कितना है, एन का मान है 3, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, 2p। उसके बाद क्या है अपने पास, r का मतलब 2 है हमारे पास। ठीक है, प्लस r का मान 2 है हमारे पास डॉट, ये आ गया अपने पास 2। अब देखो डायरेक्टली याद नहीं है तब की बात है ये, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तब की बात है ये, कि आपको याद नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2p2 मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 2p2 का मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 आएगा, प्लस 2 डॉट 2p1। 2p1 का मतलब भी क्या होता है बेटा, 2p1 का मतलब भी 2 होता है। तो क्या आ गया, 2 + 4 बराबर 6। यानी पहला पहला ऑप्शन ही हमारे मैच कर गया। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन पहला वाला ही सही आंसर होगा। एक बार मैं दूसरे एग्जाम्पल का भी दूसरे ऑप्शन का भी बताना चाहूंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो देखो यहाँ पर n लगा हुआ है। n का मान कितना है, n का मान है 3 डॉट n, n-1 pr, n-1 pr ये ऊपर लिखा हुआ है जिसका मान 2 था हमारे पास, प्लस इसके बाद
n-1 और ये ऊपर सेम टू सेम है, तो आप यहाँ पर r को छोड़ दो, बाकी यहाँ पर क्या है बेटा, अगर हम देखें तो 2 आएगा, तो देखो 6 और 2 मिलाकर कितना हुआ, 8 हो गया। 6 और 2 मिलाकर कितना हुआ बेटा, 8 हो गया। जबकि होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 6, तो ये गलत है। तो ऐसे ही आप जज करेंगे। तो ये सबसे स्मार्ट तरीका हुआ जिससे हमने इस क्वेश्चन को, मतलब ऐसे क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से उड़ा दिया। यानी सॉल्यूशन अगर आपको याद है तो अलग बात है, बट अगर आपको याद नहीं है तो उसका एक बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप जरूर इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।